धन सदगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी प्रीतम इंसान हठूर से भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद प्रेमी लालचंद जी इंसान सरसा भजन सुनाने के लिए तैयार हैं जी। सदगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, बहुत ही खुशी का ये दिन है। कुल मालिक वाली दो जहान परम पिता शास्त्राम जी महाराज ने आज ही के दिन अपने युवा स्वरूप पूज्य हजूर पिताजी को दुनिया के सामने प्रकट कर महान परोपकार किया। तो सभी ने इस महान परोपकार दिवस की एक नारे के रूप में पूज्य हजूर पिताजी को बधाई देनी है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ओ प्यार ते आरोगिया दा दारू नी जहान ते, प्यार दी आरोगिया दा दारू नी जहान ते। लोग टुट जांदे दारू दर्शना दिखान ते, प्यार दी आरोगिया दा दारू नी जहान ते, प्यार दी आरोगिया दा दारू नी जहान ते। पासी आहीने रब जब रोले वैद दुख दिली माहीने, गुरु वाली टांग रही दुखोड़े सरार दे। प्यार दिया रोगिया दा, प्यार दिया रोगिया दा दारू नी जहान ते। गुरु बिना की है जिंदगी गानी जी, तड़प दी मच्छी जैसे दूर होके पानी जी। लगता न कुछ चंगा सारे ही जहान ते, प्यार दिया रोगिया दा दारू नी जहान ते, प्यार दिया रोगिया दा दारू नी जहान ते। बड़ा रोग जीनू होवे यारो लगिया, आउंदी ना चैन किते फेरे बजिया बजिया, आवे ना राम किते बैद लुक मार दे। प्यार दिया रोगिया दा दारू नी जहान दे, प्यार दिया रोगिया दा दारू नी जहान दे। बड़ा रोग शासक नाम जी भी वेखिया, प्रेम बड़ा रोग शासक नाम जी भी वेखिया। अपनी कुली नू हथी अग लाके देखिया, करता हवाले बैदू शाम सितार दे। रोग टुट जाते दारू दचड़ा दी कार दे, रोग टुट जाते दारू दचड़ा दी कार दे। प्यार दिया रोगिया दा दारू नी जहान दे, लोग टुट जाते दारू दचड़ा दी कार दे, लोग टुट जाते दारू दचड़ा दी कार दे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी लालचंद जी इंसान सरसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके बारे में मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी इंसान भजन सुनाएंगे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जो आए तेरे दर पे, जो आए तेरे दर पे वो जाए झोली भर के, जो आए तेरे दर पे वो जाए झोली भर के। भरे हैं भरे हैं भरे हैं भंडार, भरे हैं भरे हैं भरे हैं भंडार।
सतनाम जी आए शाही फकीर जी, शाह सतनाम जी आए शाही फकीर जी, जन्मों की सोई मेरी जागी तकदीर जी, जन्मों की सोई मेरी जागी तकदीर जी। जो चरणों में शीश धरता वो भवसागर है तरता, जो चरणों में शीश धरता वो भवसागर है तरता। भरे हैं भरे हैं भरे हैं भंडार, भरे हैं भरे हैं भरे हैं भंडार। कर कर भक्ति वे भरते हैं झोलियां, नाम वाले रंग से वो खेलते हैं होलियां, नाम वाले रंग से वो खेलते हैं होलियां। भक्ति का दान देते बदले में कुछ न लेते, भक्ति का दान देते बदले में कुछ न लेते। भरे हैं भरे हैं भरे हैं भंडार। पर सतगुरु तेरी मेहर की नजर है, जिन पर सतगुरु तेरी मेहर की नजर है, काटा 84 वाला उनका सफर है, काटा 84 वाला उनका सफर है। ना जन्मते ना मरते धन धन गुरु की करते, भरे हैं भरे हैं भरे हैं भंडार। द्वारे जाके नाम दान मंगिए, गुरु के द्वारे जाके नाम दान मंगिए, प्रेम वाले रंग में तन मन रंगिए, प्रेम वाले रंग में तन मन रंगिए। शाह सतनाम जी बयान करते ज्ञान से झोली भरते, भरे भरे हैं भरे हैं भंडार, भरे हैं भरे हैं भरे हैं भंडार। जो आए तेरे दर पे वो जाए झोली भर के, भरे 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 हैं भरे हैं भंडार, भरे भरे हैं भरे हैं भंडार। धन धन सतगुरु तेरा ही आस। धन धन सतगुरु तेरा ही आसा। होला के बब्बर शेर नाल यारी ते गिदड़ा तो की डरना, होला के बब्बर शेर नाल यारी ते गिदड़ा तो की डरना, हाँ गिदड़ा तो की डरना, गिदड़ा तो की डरना। ओ यारी लगदी जान तो प्यारी, ओ यारी लगदी जान तो प्यारी, ते गुरु पीछे जीना मारना, गुरु पीछे जीना मारना। लाके बब्बर शेर नाल यारी गिदड़ा तो की डरना। मन पीछे लग टाई बैठे सी जो ढेरियां, गुरु ने उन्हां दे विच भरियां दलेरियां। जद मेर वाला हथ तेरे सिर उत्ते रख, मेर वाला हथ तेरे सिर उत्ते रख, चोट वजदी मन दे करारी ते गिदड़ा तो की डरना। लाके बब्बर शेर नाल यारी ते गिदड़ा तो की डरना। दे प्रेमी तलवार वाली धार पे लग के ने सोने सतगुर दे प्यार ते, नाल अणखां दे जिउण सदा नेकियां कमाउण रब यार दे।
रब यार दे बन के पुजारी ते गिदड़ा तो की डरना, लाके बब्बरी शेर नाल यारी गिदड़ा तो की डरना। बुराइयां नू समाज विचों दूर करी जावे, भजन दे लई मजबूर करी जावे। सच्चा मिल गया संत रूह सारियां दा कंत, सच्चा मिल गया संत रूह सारियां दा कंत। साडी जिस्म कैम सरदारी ते गिदड़ा तो की डरना, लाके बब्बर शेर नाल यारी गिदड़ा तो की डरना। इट नाल इट खड़काई जावे काल दी, सारियां तो उच्ची सुची ताकत दयाल दी। जिदे लाड़ी असी लगे बां कदे भी न छड्डे, लाड़ी असी लगे बां कदे भी न छड्डे। जिंद शहादत नाम जितवारी ते गिदड़ा तो की डरना, लाके बब्बर शेर नाल यारी गिदड़ा तो की डरना। यारी लगदी जान तो प्यारी, गुरु पिछे जीना मारना, लाके बब्बर शेर नाल यारी गिदड़ा तो की डरना। धन धन सतगुरु तेरा ही आस। मालिकी साजनबाजी प्यारी सत्संग जियो, उस परम पिता परमात्मा सतगुरु मौला का शाश्वत नाम शाह मस्तान जी दाता रहबर का अरबों खरबों बार शुक्राना, अरबों खरबों सजदा, जिन्होंने इस दिन इस खाकसार को अपने रहमो करम से अपने लायक समझा, अपने काबिल समझा और फिर वैसा ही बनाया जैसा वो चाहते। तो इस महापरोपकार दिवस आप सबके लिए परोपकारी हो, आप सबके लिए खुशियां देने वाला हो। और इस महीने में, इस दिनों में अगर आप मालिक की औलाद पे कोई उपकार कर देते हैं तो मालिक महा उपकार आप पे जरूर करते हैं, खुशियां जरूर बख्शते हैं। इसलिए अपनी नीयत, अपने विचार इतने ऊंचे रखो, इतने पवित्र रखो, इतने शुद्ध रखो कि वो गैबी पावर, वो शक्ति जिसे लोग गॉड, अल्लाह, वाहिगुरु कहते हैं, राम, ओम, हरि अरबों नाम है जिसके, वो आप पे दया में रहमत बरसाए, वो आपको अंदर बाहर खुशियों से लबरेज कर दे, वो आपके बिगड़े काम फिर से बना डाले। उसके रहमो करम को इंसान जब पाना चाहता है तो यह जरूरी होता है पहले उसके लिए वैसी जगह बनाओ। आप घर में नए मेहमानों के लिए कितना कुछ करते हैं। आपकी कोई बेटी को देखने वाले आने वाले हों, या कोई आपका बॉस, बड़ा ऑफिसर आने वाला हो, कैसे घर में तैयारियां करते हो। उसकी वजह होती है कि वो आपके लिए सफलता लेके आए। तो क्या परमपिता परमात्मा आपके उन मेहमानों से, आपके उस बॉस से छोटा है? उसके लिए क्या तैयारी करते हो आप? उसके लिए भी तो तैयारी चाहिए। बाहर ना करो, अंदरूनी तैयारी बहुत जरूरी है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया, नशे, बुराइयां त्यागो। अगर
आप अपनी बुराइयां त्याग नहीं सकते तो सुमरन कीजिए, भक्ति कीजिए, ताकि उस भक्ति की शक्ति से आप अपने अंदर की सफाई कर पाओ, और जैसे पूर्णतः सफाई होगी वो परम पिता परमात्मा आपको दर्श दीदार जरूर देंगे। तो अपने विचारों को शुद्ध करना है, भावनाओं को उसके काबिल बनाना है, अपने रूह तन को उसके लायक बनाना है, तो चला आएगा। बुलाने पे मां चली आती है, बच्चा जरा सा रो दे तो मां भागी आती है। तो जिस मालिक ने मां को बनाया है, क्या वो मालिक जिसके लिए कोई तड़फे वो नहीं आएगा? वो भी भागा चला आएगा। पर बुलाने का तरीका आना चाहिए। आप उसको मांगने की बजाय साजो सामान में उलझे हुए हैं। आप उससे प्यार करने की बजाय दांतों में उलझे हुए हैं। परमपिता शास्त्राम जी दाता रहबर ने एक भजन लिखा है, दाता पुल दाता नाल प्यार पाले। यानी इश्क करना था अपने अल्लाह वाहिगुरु राम से, सदगुरु मौला से, पर आपका इश्क दुनियावी साजो सामान में उलझ के रह गया। मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अरे जिसको मालिक ही मिल जाए तो कमी रहेगी क्या? आप छोटे छोटे ऑफिसर छोटी छोटी चीजें मांगते रहते हैं। अगर आपका प्रधानमंत्री ही दोस्त हो जाए तो क्या हो? सोचिए तो सही। तो बाकी तो सारे अपने आप ही आपके काम कर देंगे ना, कहने की जरूरत थोड़ी ना पड़ेगी। यार ये तो उसका दोस्त है। तो कहने का मतलब छोटी छोटी चीजों में उलझे रहते हो। अगर अल्लाह वाहिगुरु राम से इश्क हो जाए तो बाकी देवी देव तो अपने आप ही आपके काम कर देंगे। यार ये इसकी यारी तो उससे है जो हमें बनाने वाला है। समझाने के बावजूद भी आपकी समझ में नहीं आता। छोटी छोटी बातों के लिए बहुत तरह की डिमांड आप करते हैं। छोटे छोटे बच्चों की अलग डिमांड होती है, थोड़े से बड़े होते हैं उनकी अलग जवान डिमांड होती है। उलझे रहते हैं शरीर में। कई तो देखो उसको गोरा बना दिया, मुझे काला बना दिया। क्या भगवान? उसका नाक लंबा है, मेरा चपटा है। वो पतला है, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, वो मोटा है। यानी संतुष्टि तो कहीं है ही नहीं। मालिक ने जो बना दिया बढ़िया है, ठीक है। आप अपनी मेहनत से इसको संवारें। हम ये नहीं कहते मत संवारो, एक्सरसाइज करो, केयर करो, तो अपने बॉडी को आप बॉडीली चेंज कर सकते हैं, पर आत्मिक चेंज तो राम नाम के बिना कहीं आ ही नहीं सकता। अहंकार खुद ही तो अंदर आनी ही नहीं चाहिए। जमीन और आसमान दोनों ही हमारे लिए जरूरी हैं, लेकिन आसमान अगर अहंकार में आ जाए, सूरज तपिश बेहद बढ़ा दे, कोई उसे देखना पसंद नहीं करता। लेकिन धरती ऐसी है, जमीन ऐसी है, इसी की तरह हम पैदा होते हैं। जब पैदा होते हैं तो धरातल पे होते हैं, आसमान में नहीं होते। चलने लगते हैं तो धरातल पे ही चलते हैं। आप लुढ़कने लगते हो पांव पे, हाथों पे, जब पहली चाल आपकी चलने लगती है तो वो धरातल पे होती है, आसमान में नहीं होती। बोलने लगते हो, खाते पीते हो, अपने को पवित्र रख के रफा हालत जाते हो, वो भी तो धरती बेचारी संभालती है। पर क्या आप जानते हैं धरती ना हो तो कुछ भी ना हो।
ठीक है, आकाश की चीजों की जरूरत है, लेकिन धरती के बिना तो पांव ही नहीं टिकेंगे तो आकाश कौन देखेगा। तो उसी तरह एक मालिक के प्यारे को होना चाहिए, वो धरती से जुड़ा रहे, अहंकार आने ना पाए। अगर धरती है तो आसमान तो और बहुत मिल जाएंगे। सो कहने का मतलब, अगर दीनता नम्रता है तो मालिक से प्यार कर पाओगे, समाज में इज्जत हासिल करोगे। हमने बहुत दोगले आदमी देखे हैं, कहीं वो कुछ और होते हैं, कहीं वो कुछ और होते हैं। शास्त्र नाम जी दाता ने ऐसा रहमो करम महापरोपकार किया, जन्मी ऐसी जगह दिया, यहां जन्मदाता बापूजी खास करके बहुत ही दीनता नम्रता के पुजारी, और वैसा ही गुण नेचुरली आना था। बाकी शास्त्र नाम जी दाता का तो कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता, उनका महापरोपकार जो हुआ। अभी लोग पूछते हैं, इंटरव्यू होते हैं, बहुत सारी बातें चलती हैं, गुरुजी आपको संत कहें, आपको एक्टर कहें, सुपर हीरो कहें, सुपरस्टार। हमने कहा हमें हमारे सतगुरु ने एक नाम दिया, संत। हमारे लिए वो सबसे बड़ा है, और फिर हम इंसान हैं और कुछ भी नहीं। और ये हम बोलते नहीं, हकीकत में है। हकीकत में बहुत लोगों ने वहां पूछा कि गुरुजी कोई झाड़ू पोछा लगा रहा होता है। एक सज्जन ने कहा कि गुरुजी झाड़ू पोछा लगा रहा है, और उसने कहा गुरुजी मैंने आपसे सेल्फी लेनी है, तो उसने भी ले ली। और कोई बहुत बड़ा आदमी आ गया, उसने कहा मैंने सेल्फी लेनी है, तो आपने उसको भी दे दी। यहां तो कोई हाथ नहीं लगाने देता। हमने कहा वो नए नए आसमान में उड़ने लगे हैं, हमारी परवाह तो धरती से आसमान तक हमेशा सदगुरु की कृपा से रहती है। इसलिए हम धरती से पहले जुड़े हैं, आसमान में बाद में जाते हैं, और रियल में जाते हैं, दिखावे में नहीं। सो इसलिए, और आपको सच बताते हैं, कोई ईगोइस्ट या कोई ईगो या अहंकार या खुदी ना तो हम में थी, ना है, और ना ही कभी आने पाएगी। आपका प्यार मोहब्बत जो मर्जी नाम देता रहे, जो मर्जी रुतबा बख्शता रहे ये समाज, लेकिन हो ही नहीं सकता कि हम धरती से जुड़े कभी धरती को छोड़ दें। सवाल ही पैदा नहीं होता। और जैसे थे वैसे हैं, और वैसे ही रहना है, चाहे कुछ भी है। और यही इंसानियत है, यही मानवता है। मालिक का प्यार मिलता ही उससे है, क्योंकि जो पहले ही आसमान पे, उसे और क्या ऊंचाई और क्या परवाज मिलेगी। जो धरती पे है उड़ा वो ही करते हैं, क्योंकि बेस जिनका धरती है वही उड़ते हैं आसमान में। आसमान से टूट के तो धरती पे गिरा करते हैं, चाहे तारे हैं, चाहे उल्का पिंड है, चाहे कुछ भी है। इसलिए धरती से जुड़े रहा करो, अहंकार ना किया करो। अगर आपको कोई चंद गुण आ गए, आप में कोई स्पेशल गुण है, तो आपकी मेहनत है और उसकी रहमत, इसमें तो कोई शक नहीं कि आप मेहनत करते हो तभी उसकी रहमत बरसती है। पर इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपके अंदर अहंकार आ जाए। दीनता नम्रता हमेशा पकड़ के रखो। जो अहंकार में, खुदी में, गुस्सा ऐसा करके रहते हैं, वो अपना सब कुछ गवाते हैं, उन्हें मिलता कुछ नहीं। जो खाली रहना निठल्लों का काम होता है, और उन्हें कभी कोई खुशी नहीं मिलती। खुशी मिले तो भी खुशी का एहसास नहीं होता। कर्म करना इस धरती पे आके अति जरूरी है, और वो भी अच्छे कर्म। शारीरिक मेहनत करो, दिमागी मेहनत करो, पर मेहनत करो, वरना 30-40 साल के बूढ़े हो जाओगे। क्योंकि ये मसल शरीर के जो दिए हैं ईश्वर ने, ये कर्म करने के लिए दिए। जब कोई निठल्ला हो जाता है तो पत्थर भी निठल्ला है, आप भी निठल्ले तो पत्थर जैसा हो जाता है सब कुछ। मसल टाइट हो गए, इस करबट सोया तो इधर वाला पासा दर्द कर रहा है, इस करबट सोया तो इधर वाला। क्योंकि जब तक एक्सरसाइज नहीं, जब तक ये मसल काम में नहीं आते, तब तक शरीर प्रॉपरली तंदुरुस्त नहीं रहता। आदमियों का तो बस नहीं चलता, वरना कार में कौन सा टॉयलेट ना लगा लें। रसोई में तो बनी गई है आजकल, नया फैशन है, रसोई के साथ टॉयलेट। खाओ निकालो, खाओ निकालो, खाओ निकालो, जाना ही नहीं कहीं। तो ये आधुनिक नहीं है, ये बल्कि इंसान को बिगाड़ने के तरीके हैं। पहले लोग
खेत में जाना, ऐसा अपने अपने खेतों में जाना, तो गंदगी फैलती नहीं थी। और आपको बताएं, राजस्थान में ऐसा होता था, लोग कहीं भी बाथरूम वगैरह जाते या टॉयलेट जाते थे, पहले अपने आप ही हाथों से खड्डा बनाते थे, टॉयलेट करने के बाद उसको मिट्टी से भर देते थे, तो नेचुरली वो खत्म हो जाता था और खाद ही बनता था। कोई बदबू नहीं, कोई स्मेल नहीं, कोई प्रदूषण नहीं। कईयों को हो कि खुले में जाना गलत है, आप तो जाते और देखते तक नहीं, तो वो गलत है, पर पहले ऐसा होता था। चलो ठीक है, आपने घरों में सब कुछ है, अटैच्ड ज्यादा जरूरी है, कमरे के साथ ही होना चाहिए, लेकिन घूमना भी जरूरी है, एक्सरसाइज भी जरूरी है। चाहे कमरे के साथ लगाओ, कमरे के अंदर लगाओ, वो आपकी मर्जी, लैट्रिन बाथरूम, लेकिन घूमना एक आदत बना लो, क्योंकि बैठे बैठे चाहे कितना भी आपका काम है, मसल काम के नहीं रहते। इसलिए एक्सरसाइज, काम धंधा करो, सेवा मिल जाए तो फिर कहना ही क्या, वो सेवा करते रहिए। लेकिन अगर बैठने की ही सेवा है तो फिर उसमें एक्सरसाइज का टाइम जरूर सुबह सुबह निकालिए। थोड़ी नींद कम कर लो ना, आलस्य त्याग दो। यही है जिंदगी और इसी में है जिंदगी की खुशियां। अगर आप इसको पकड़ लोगे, यकीनन खुशियां आएंगी। कोई भी कंप्यूटर पे काम करने वाला, कोई भी पढ़ने वाले बच्चे जो बहुत ज्यादा मेडिकल या इंजीनियर के स्टूडेंट हैं, जो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, तो उन्हें एक एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए कि चारपाई पे, बड़ा आसान है, चारपाई पे लेट जाओ और छाती यहां तक, बॉडी चारपाई के पीछे लटकाओ, नीचे की तरफ, दोनों हाथ। कोई पकड़ने वाला हो, कहीं कल को भाले की तरह सिर नीचे, टांगे ऊपर हो जाएं, कहोगे गुरुजी ने ये क्या बताया, कि हम तो नॉर्मली करते रहते हैं, एक आदमी कभी भी कर सकता है, पर कई बेचारे कागजां दे बने होंगे, फूक मारी और उड़ जाते हैं, वो वाले, उनके लिए जरूरी है कि कोई पैर पकड़ने वाला भी चाहिए। तो पीछे की तरफ लटकना, चारपाई पे लेट गए और ऐसे पीछे की तरफ लटक जाओ, इतनी बॉडी लटकनी चाहिए, बाकी चारपाई पे सिर्फ इतना एरिया नीचे की तरफ। तो उससे क्या होगा, अगर शाम को एक बार भी कर लोगे, सर्वाइकल, बहुत से रोग, निगाह, दिमाग के बहुत से रोग आपको नहीं होंगे। और ये नियम बनाओ सुबह शाम का, थोड़ा वार्म अप होके, थोड़ा घूम के, ठंडे शरीर नहीं करना चाहिए ये एक्सरसाइज। जो भी बैठक का काम वैसे हर किसी के लिए भी जरूरी है, क्योंकि हम हमेशा ऐसे देखते हैं, ऐसे तो देखते नहीं, ऐसे देखेंगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे, ऊपर क्या देख रहा है। तो ये गर्दन और रीढ़ की हड्डी का सारा टाइम ऐसे रहना, ऐसे रहना, ये गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसी एक्सरसाइज सुबह शाम हमेशा करनी चाहिए, तंदुरुस्ती में 4 चांद लग जाएंगे। तो हम तो फकीर हैं, हमें जो एहसास होता है, हम प्रैक्टिकली जो करते हैं, कभी भी आप आधा मिनट करके देख लेना, आपको इतना रिलीफ आएगा। जिनको सर्वाइकल उनको चक्कर भी आएगा। अगर 1 मिनट करना है, जिनको सर्वाइकल ऑलरेडी है वो 1 मिनट करें, फिर 2 मिनट रुक जाएं, फिर 1 मिनट, फिर 5 मिनट रुक जाएं, फिर 1 मिनट, ऐसा 6-7 बार करें। और जिनको सर्वाइकल नहीं है उनको 1-2 बार में ही काम काफी, एक बार ही काफी है कि वो आधा मिनट, 1 मिनट पीछे लटकेंगे और निगाह को कोशिश करेंगे जितना ज्यादा ऐसा हो। तो हम कोशिश करेंगे ऐसी चीजों की कोई सीडी या डीवीडी पे आपको दें। जुम्मेवार अगर नोट कर लें कि वो एक्सरसाइज हम करेंगे और आपको वो डीवीडी देंगे, तो आपका जैसी आपकी भावना होगी, पुण्य फड़ियां दोनों ही वो आपके हाथ में है, जैसा आप सोचोगे। क्योंकि हमें बुजुर्गों से भी प्यार, नौजवानों से तो बेहद है ही है, बच्चों से भी। तो हमें लगता है हमारे सारे जो समाज है वो तंदुरुस्त रहे, इसलिए ऐसी चीजें जरूर करेंगे और आपको बताएंगे कि इस क्या क्या फायदे हैं, कैसे कैसे फायदे हैं। पूरी कोशिश हमारी रहेगी टाइम में से टाइम निकाल के ये चीजें आप तक पहुंचाना। और बाकी शाम का जो प्रोग्राम है, बेपरवाह सच्चे दाता रहबर परम पिता शास्त्रनाम जी का महापरोपकार दिवस वो मनाया जाएगा। फिल्म जो कि आप बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, इसे बंद कर दिया करो भाई, चला बैठे, कोई ईगो नहीं है, बंद करने में देर लगती है क्या? इतने इगोइस्ट है ना कि भाई अब हाथ नहीं लगाना। तो बात कर रहे थे फिल्म की कि आपको बहुत इंतजार था
कि फिल्म आनी चाहिए, तो अब वो फिल्म 7 अक्टूबर को मालिक के रहमो करम से आपके पास आ रही है। और हाँ, फिल्म को लोग अभी से बहुत पसंद करने लगे हैं, क्योंकि जर्मन की एक वेबसाइट है, पत्रिका है, उसने भी टॉप 15 में से ट्रेलर को एक माना, वर्ड के मतलब एक तरह। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ट्रकों पे कई चीजें बड़ी अजीब लिखी होती हैं और कई सही भी लिखी होती हैं। हम गाड़ी चलाते, टूर्नामेंट बहुत जाते थे खेलने पहले, या परमपिता दाता रहबर के यहां बहुत आते थे सेवा करने, तो ट्रकों के पीछे काफी कुछ लिखा होता है। एक चीज, कई जगह बहुत सारी चीजें होती, पर आज मौके के अनुसार एक बात ख्याल में आई जो हमने पढ़ी थी और आप लोग भी पढ़ते होंगे, जलो मत बराबरी करो, मचना रीस कर रीस। कहने का मतलब कि हम तो यही कहते हैं कि मालिक सद्बुद्धि बख्शे सबको। जो जल रहे हैं, क्यों बिना वजह जल रहे हो भाई? आप भी कुछ ना कुछ अच्छा करो ना समाज के लिए, हमारा समाज बदल जाएगा। हमने अगर वैश्यावर्ती छुड़वाई है, आप 1-2 से ही किसी की शादी करवा दो यार, बढ़िया हो जाएगा, समाज बदल जाएगा, फिर तो मजा है। बिना वजह कपड़े फाड़ते रहने में क्या फायदा? आप बिल्कुल तकरार ना किया करो। जो हम कहा करते हैं, लकड़ी जल कोयला भई और कोयला जल भयो राख। लकड़ी जल कोयला भई और कोयला जल भयो राख। ईर्ष्या नफरत में इंसान ऐसा जला, लकड़ी भयो न राख। कोयला भयो न राख, कि ना वो कोयला बनता है ना वो राख, वो सुलगता ही रहता है, सुलगता ही रहता है और अपना ही आकाज करता है। वो फिल्म का शाम को प्रोग्राम भी है, आपको कुछ दिखाएंगे, सुनाएंगे, गाएंगे, काफी अलग सा प्रोग्राम होगा, पर पूरा सहयोग करना आप सबने। जैसा कल हमने बताया था कि एक सूत की रस्सी भी बांध दी, टच नहीं होनी चाहिए। बहनें पहले रस्सियां दबा लेती थी, आजकल शायद कहीं कहीं दबाई बैठी होंगी पीछे। हाँ, अभी छोड़ दी, शाबाश, अभी फिर भी दबा रखी है पीछे। ये आदत है बहनों को कि वो रस्सी है उसको दबा लेती हैं कि हमें ज्यादा दिखेगा। रस्सी है, कोई पिल्लर तो है नहीं इतना मोटा जिसकी वजह से आपको दिखता नहीं। तो यहां रस्सी आंखों के आगे, अरे थोड़ा आगे पीछे हो जाओ, ठीक हो गया, बात खत्म। तो सत्संगी मालिका प्यारा तो वही है कि कच्चा धागा, कच्चा सूत भी बांध दो, उसको भी टच ना होने दे कि यार ये रोका गया तो मैंने यहीं रहना है। तो ऐसा आप हमेशा किया करो, उतनी ही ज्यादा खुशियां लेके जाओगे। तो शाम का भंडारा जैसा आपको बोला है, हाँ, वो शाम को 6 बजे शुरू हो जाएगा और 7 बजे वो प्रोग्राम है जो लायन हार्ट मूवी। वैसे हमने जितने भी नारे सुने, शेर दिल तो आप कर रहे हो, पर क्या आपको पता है मूवी का नाम तो लायन हार्ट है? कहीं ढूंढते फिरो शेर दिल मूवी कहां है? क्योंकि हमने दिल्ली से लेके सरसा तक जब आ रहे थे मुंबई से, एक से भी नहीं सुना लायन हार्ट, शेर दिल। ठीक है, उसमें एक कैरेक्टर है हमारा शेर दिल, लेकिन मूवी का नाम, फिल्म का नाम लायन हार्ट है। ये इंग्लिश भी बड़ी गड़बड़ है, आपको पहले भी सुनाया था। पहले हमारे टाइम में इसके ऊपर एक चांद लगाया जाता था, अगर हिंदी में लिखते थे तो वो लॉयन बनता है, लेकिन आजकल कहते हैं लॉयन मत बोलना, गड़बड़ हो जाती है, कुछ और ही निकलता है मीनिंग। ये इंग्लिश का कोई पता नहीं भाई कब बदल जाए। नहीं बदलती तो रूहानियत जो कभी नहीं बदलती, ना बदली ना बदलेगी। हमने कहा हमारे टाइम में तो बोलते थे, कहते नहीं जी आजकल लायन ज्यादा बढ़िया रहता है। हमने कहा आपकी मर्जी है, क्योंकि विदेशों में जैसे अपने भाषा होती है, कितना कुछ बोलते हैं। अगर इंग्लिश में पूछो तो कितने वर्ड्स होते हैं कि भाई आपने जो बोला है मेरी समझ नहीं आया, 100 चीजें आप बोलते हो लंबे चौड़े, और अपने शॉर्ट में पूछते हैं। पंजाबी में अगर बोलो की, एक की ने एक इतनी बड़ी लाइन को खत्म कर दिया। की मतलब भी तूने क्या कहा है समझने की, हो गया काम। ऐसे इंग्लिश वाले भी हैं, वो भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। थैंक यू को था बोलते हैं,
डैडी को डाडा बोलने लग गए हैं, मम्मी को मामा, और कुछ और ही कुछ करने लग गए, मोम, बस मोम भी बोलते हैं, बत्ती रह गई, बाकी हो गया काम। सो आपा क्या लेना, भाषाएं सारी अच्छी हैं, पर लाइन हार्ट बोलना, लॉइन नहीं बोलना, ये ध्यान रखना। क्योंकि हमें पता है, आप पढ़े लिखे, 6वीं में इंग्लिश लगती है तो उसमें लॉइन और लाइन का कम ही पता चलता है। हाँ, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आजकल के हैं वो तो बोलते हैं अजीबोगरीब। अब बियर होता था, वो छोटा सा बच्चा है, बेटी का, वो कुछ और ही बोल रहा था, छोटी बेटी का, वो बै बै। हमने कहा भाई बै बै तो बकरी करती, कहता नहीं हमारे बियर को बै बै, कुछ ऐसा अजीब सा। तो मतलब अब पता नहीं क्या क्या हो रहा है, छोड़ो उसको। तो अपने तो फिल्म की बात है कि उसको लाइन ही बोलना, लॉइन मत बोलना। और आप शेर दिल करते रहते हो, वो तो कैरेक्टर है, फिल्म का नाम MSG द वॉरियर, लायन हार्ट, ये ध्यान रखना। तो लायन हार्ट का भी नारा लगाने में शायद आपकी जुबान ज्यादा आड़ी तिरछी होती है, इसलिए आप शेर दिल करते रहते हो। जी, क्योंकि हम जितनी बार स्टेज पे आते यहाँ भी शेर दिल। हमने कहा कल को ये ना हो लोग ढूंढते फिर यार शेर दिल मूवी तो आई नहीं जब था। और बाकी बहुत अच्छे प्रोग्राम हैं शाम के जो तैयार किए गए हैं, सवाल जवाब होंगे, मीडिया काफी आएगा शाम को, और फिल्म पे फोकस रहेगा। और उसके बाद महापरोपकार दिवस तो सारा साल ही चलता है भाई, उसके महापरोपकार का तो बदला चुका ही नहीं सकते। हमें लगता है ये लायन हार्ट या जो भी फिल्में आ रही ये भी तो उनका महापरोपकार है, ये भी तो उसी का एक हिस्सा है छोटा सा, सारा साल ही वो चीजें चलती हैं। तो वो प्रोग्राम में आप एंजॉय करना, खुशी लेना, और बस वचन वो मानना कि बस कायदे से बैठना, कायदे से अगर आगे बैठना है तो पहले आ जाओ, और बाद में आगे तो पीछे में कोई फर्क नहीं पड़ता। स्क्रीनें वगैरह पूरी लगेंगी आप तक, पूरी वो जो भी चीजें दिखाई जाएंगी वीडियो वगैरह, तो वो सब आप लोग देख पाओगे और खुशी हासिल कर पाओगे। तो शाम का इंतजार करो। टाइम थोड़ा ही रह गया है, कोई ज्यादा नहीं। जो नहीं आए हैं, और फिर सेवादारों की मीटिंग शायद वो शनिवार की ही शाम को है। आज 23 है, कल 24 की शाम को सेवादारों की मीटिंग होगी, ये ध्यान रखना। आगे से आगे बता देना, इन्होंने पता नहीं कौन सा दिन बोला होगा, 24 ही बोला है क्या? फिर तो सही बोला है, नहीं पता नहीं चलता कई बार ये सेवादार। बापूजी हमें एक बात सुनाया करते थे, संत थे, आपने आप वो तो बेपरवाह जी ने फेमस कर ही दिए, तरवेणी दास, आप नाम जानते ही हैं। तो वो कभी ना कभी अपने किसी शिष्य को टरड़कुगु गए, टरड़कुगु, वो पंजाबी थे। तो बापूजी कहने लगे भाई संत जी ये टरड़कुगु क्या होता है? कहते ये हमारा ही नाम दिया हुआ है। हम साउथ अफ्रीका में गए, वो संत बताने लगे, कहते सभी जीव जंतु बोल रहे थे, हम जंगलों में थे, बोल रहे थे, सारे जब बोल हटे, हम सो रहे थे, अचानक 1 बजे एक जीव बोला और हमारी जाग खुल गई, और वो काफी देर बोलता रहा। तो उसका नाम हमने रखा टरड़कुगु, कि जब सारे बोल के हट जाते तब वो बोलता है। सो हम आपको नहीं कह रहे, मतलब कई बार ऐसा हो जाता है, बच्चे आजकल के गुड मॉर्निंग कहते हैं, सारे बात सुना हटते हैं, और वो बाद में पूछता है कि रावण किसकी वाइफ थी। तो मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि सारी रामायण पढ़ ली तो रावण किसकी वाइफ थी, अब क्या कहें। तो थोड़ा सा समझ रखा करो। वैसे ही आज का दौर इंटेलिजेंट लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो आप भी किसी से कम नहीं। सदगुरु का प्यारा तो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, उसको जितना नॉलेज होता है, जितना ज्ञान होता है, वो बहुत मुश्किल है किसी भी पढ़े लिखे को हो पाना, किसी भी साइंटिस्ट को भी उतना नहीं होता जितना वो ऑक्सीजन अपने माइंड को देता है, जबकि साइंटिस्ट चाह के भी ऑक्सीजन माइंड को नहीं दे सकते। जो सुमरण करते हैं, भक्ति करते हैं, ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन माइंड में चली जाती है। तो आप बहुत पढ़े लिखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस दिखावा ना करो। पंजाबी जी कहते पाटियां ना मारो, दीनता नम्रता रखो, अच्छे कपड़े पहनो, साफ सुथरे रहो। ऐसा ना हो कि यहां बैठो वहां से लोग 5-5 फुट दूर बैठे, समझ गए होंगे आप। नहाया जरूर करो, कहीं वो ना हो, कई लोग कहते जी, कहता मैं ना नहा ही लेता हूं,
कहते क्यों? कहता खाज बहुत होती है। कहते यार हम तो नहाते, हमारे तो नहीं होती। कहता आपका क्या कहना, मैं तो 30वें दिन तो पक्का नहाता हूं, तो वो बड़ा काम नहीं होना चाहिए। खाज तो होगी 29 दिन नहीं नहाए तो मतलब साफ सुथरे रहिए, अंदर भी साफ सुथरे बनिए, तो बहुत ही जरूरी है आज के दौर में, और बहुत ही जरूरी है ये चीजें जरूर ध्यान रखा करो। आज कल को कोई ये ना कहे कि गुरुजी के बच्चे अनपढ़ से हैं। कोई भी ट्वीट आती है उसको आप रीट्वीट करते हैं, पढ़ा करो ढंग से, उसको खोल के अच्छे से पढ़ा करो। खुद को समझ नहीं आई तो दूसरे से पूछने में तगमा नहीं उतरता। हिंदी में पंजाबी में लिखा है तो आपकी मां की भाषा है, इंग्लिश में लिखा है तो वो आपकी मां की भाषा नहीं है, तो शर्म किस बात की? मां की भाषा तो आती है, नहीं आती इंग्लिश तो कोई बात नहीं, सीख लो, किसी से पूछ लो, फिर उसको रीट्वीट करो। ये ना हो कि उसमें कुछ गलत लिखा हो और आप बटन पे बटन दबाते जाओ। हमने देखा कई सत्संग और ट्वीट हम पढ़ रहे थे, कई दिनों से निकाल रहे थे, कईयों ने बिना वजह किसी को रीट्वीट कर रखा है और वो मजाक उड़ाते हैं। खास करके लड़कियों ने कई लड़कों को रीट्वीट कर रखा है, उनको फॉलो कर रखा है, तो वो मजाक उड़ाते हैं। तो बेटा आजकल दुनिया बड़ी अजीबोगरीब है, ध्यान रखा करो, मन पे कंट्रोल रखा करो। किसी को जरा सा देख के, किसी की फोटो देख के वो बुद्धू बनाते हैं आपको, किसी और की फोटो लगा के कुछ और का और ही फायदा उठाते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखा करो। कोई भी यूट्यूब पे भी आप देते हैं, लाइक करते हैं, वो भी ध्यान दिया करें, और ट्वीट रीट्वीट में भी पूरा पूरा ख्याल रखा करें। ये बहुत जरूरी बनता है। हाँ जी, अब चला दो स्क्रीन भाई। विदेश जाने वाले हैं जी, रणकौर इंसा मस्कट ओमान, राजेश मनियार इंसा टोरंटो कनाडा, और आए हैं रशपाल को ऑस्ट्रेलिया। जाने वाले प्रसाद ले जाना बेटा, बचनों पर पक्के रहना, सुमन करते रहना, मालिक साथ है। आने वाले स्वागत प्रसाद ले लेना, मालिक खुशियां दे, नारा लगा के बैठ जाओ बेटा। लाइव मैसेज है, प्यारे पिता शासन कैलिफोर्निया महापौर उपकार दिवस की खुशी में सफाई माह बयान किया, जिसमें शास्त्राम जी गिरने से फोर्स में की 50 सेवादारों ने भाग लिया। यूएसए के मूल नागरिकों ने आप जी द्वारा किए जा रहे मानवता भलाई के कार्यों की बहुत प्रशंसा की। सेवादार इस तरह सेवा सुमन का आशीर्वाद चाहते हैं। फोटो स्क्रीन भी जी, फोटो दिखाएंगे क्या? अच्छा, वो नीचे, इससे नीचे गड्ढा खोद के नहीं लगा सकते थे स्क्रीन जी? नहीं लगा दो, अगर कोई हर्ज नहीं, हम ऊपर से देख लिया करेंगे जी। तो बहुत सेवा की आप लोगों ने, प्रसाद आपके पास कोई रखा है तो मालिक खुशियां दे और दया में रहमत से नवाजे। शाबाश, बहुत सेवा की आपने, आशीर्वाद। ये सारे ही हमारे वाले प्रैक्टिकल बहुत करते हैं। अच्छा भला एक हल्ट वाला सीन चल रहा था और बहुत खूबसूरत था, हम कहने वाले थे स्टेज पे कि कमाल कर रखा है, उसी टाइम पीछे तारे से छोड़ने लग गए, जैसे खुद की करंट की नहीं स्पार्क करता। तो बड़ी अजीबोगरीब नमूने हैं ये। नए नए प्रैक्टिकल करते हैं, जो बेस्ट होता है उसको छोड़ देते हैं, उसको भूल जाते हैं कि भाई ये बेस्ट है तो बेस्ट है तो बेस्ट ही लगाओ ना चीज, नहीं उसमें फिर वो नमूने ही अजीबोगरीब। पता नहीं जो कोई आईटी विंग के अच्छे टेक्निकल हैं वो भी साथ बैठा करो, ताकि जो चीजें पता लग रहा है कि परफेक्ट है और आज के टाइम के अनुसार वो बड़ा अच्छा लग रहा था कि हल्ट के पास से हम जा रहे हैं, वो पीछे जा रही है, ट्रैवल कर रहा है सीन, तो वो कितना बढ़िया चीज है। उसको हटा के सारा टाइम ही अजीबोगरीब सा लगा के और बैठ गए। तो इनको नहीं पता, कोई टेक्निकल इंसान बैठे जो इन चीजों को समझता हो कि भाई ये आज के अनुसार हाईटेक है, जो उसी को ही फॉलो किया करो, वैसी चीजें ही लेके आओ। तो इनको शायद पता ही नहीं इन चीजों का। तो आशीर्वाद विदेशों की साथ संगत। एक सज्जन ने लिखा है, सचिन इंसा यूएसए, मेरी बेटी स्मृति का चौथा जन्मदिन है जी, शादी की 5वीं वर्षगांठ है, आशीर्वाद बेटा। और विदेशों में इंटरनेट टेलीफोन कॉन्फ्रेंस इंडिया में IVR के माध्यम से 32,835 कनेक्शन और 95,484 की तादाद में सात्संग लाइव मजलिस में सबको आशीर्वाद। लाइव वीडियो 1507 कनेक्शन पर हजारों की तादाद में सात्संग लाइव देख रही है, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। शादियां 5 हैं जी, आ जाएं सामने, स्टेज लगा दिया करो भाई, कि है ही नहीं स्टेज है तो पहले ही लगा लिया करो ना। 4 परिवार दिन दुखी मध्य बैंक में पैसा जमा करवा चुके हैं। एक परिवार के 5 मेंबर मरणोपरांत आंखें दान महादान आशीर्वाद। 5 परिवार 53 मेंबर मरणोपरांत शरीर दान महादान पर्ण कर रहे हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद। शादी वाले परिवार आ जाएं जी। तू आगे चल भाई। शास्त्राम जी की के परिचालन नए सेवादार 6 भाई 13 बहनें, 19 यूथ वीरांगनाएं, 13 भंगीदास, 3 IT विंग, 7 बहनें इंसानी सेवा अभियान के फार्म भरने वाले, 11 भाई 45
बहनें 56। तो हाँ, ज्यादा परिवार है तो भाई ये सामने वैसे खड़े हो जाए, स्टेज के कुछ इधर कर दो, कुछ इधर कर दो। और बहुत बहुत आशीर्वाद। सेवा जो करते हैं, धन्य माँ, धन्य परिवार जिनके बच्चे सेवा में आगे आते हैं, धन्य वो कुल हो जाती है जो सेवा करके वो निभाते हैं। सो जोर शोर से सेवा करना, मालिक दिन दुगनी रात चौगुनी दया में रहमत से नवाजेंगे। प्रसाद लेना, नारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद। सेंट एमएसजी ग्लोरियस इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल सरसा हैंडबॉल के खिलाड़ियों ने स्कूल स्टेट खेलने जाना है। प्रसाद ले लेना, बच्चों पे रहना, आगे बढ़ना बच्चों, शाबाश, आशीर्वाद, नारा लगा के बैठ जाओ जी। तो विवाह शादी वाले परिवार आए हैं, ज्यादातर इनमें बच्चे शास्त्राम जी की नेशनल वेलफेयर फोर्स के मेंबर हैं। अपनी जान पे खेल के जो दूसरों की जान बचाते हैं, उसी वर्दी को पहनना अपने आप में गर्व है। सतगुरु का नाम छाती पे पेड़ थपथपाता हुआ हमेशा साथ रहता है, तो ये अपने आप में बेमिसाल है। जिन्होंने भी वर्दी ले रखी है, पहनने में संकोच ना किया करो। वर्ल्ड में यही एक ऐसी वर्दी है जो बिना तनख्वाह के दूसरों की जान बचाती है। पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा नहीं है जो बिना तनख्वाह के किसी की रक्षा करता हो। यही एक वर्दी है। तनख्वाह छोड़ो, ये अपने पास से पैसा लगा के दूसरों की जान बचाते हैं। हाँ, मालिक इनको क्या देता है ये तो ये जानते हैं या फिर मालिक जानता है, वो कमी नहीं छोड़ता। तो इसलिए हम कहते होते हैं वर्दी जरूर लिया करो, और ले रखिए तो पहना करो, शर्म किस बात की। सो उसमें ज्यादा खुशियां हैं जी। तो ये परिवार आए हैं और साज वाले साज बजाएंगे और आप नारा लगा के दिल जोड़ माला डाल देना जी बेटा। आशीर्वाद, आशीर्वाद। जी आशीर्वाद। और आपने देखा विवाह शादी वाले परिवार, विवाह शादी के दिन भी तन मन धन से दीन दुखियों मदद करना नहीं बोलते। तो ऐसे परिवारों में आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां, मालिक से दुआ करते हैं और इन सब परिवारों को आशीर्वाद कहते हैं। शास्त्राम जी की नेशनल वेलफेयर विंग का विंग द्वारा हरियाणा में 15 व राजस्थान में 2 जन जागरूकता रैलियां निकाली गई। किनके द्वारा? शास्त्राम जी की नेशनल वेलफेयर विंग के द्वारा। शाबाश, बहुत ही बढ़िया बात। घरों में खुशियां आए, मालिक से प्यार बढ़े, मालिक रहमो करम से निवाजे। बहुत बहुत आशीर्वाद। बाद में प्रसाद लेना, बीमार भी बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना है। मालिक से प्रार्थना में दुआ करके प्रसाद देते हैं। जितनी बार दवाई लेनी पहले आधा घंटा सुमरण करना है। कैंसर या लाइलाज बीमारी दिन रात मालिक का नाम जपो, फिर दवाई लो। बाहर से फायदा नहीं। अपने हॉस्पिटल में गरीबों का इलाज साथ संगत की तरफ से बिल्कुल फ्री है। पर जितनी बार दवाई लेनी पहले आधा घंटा सुमरण करना है। खाने पीने के अनजाने में गलती है, बैठे बैठे नारा लगा दो, मालिक माफ करेंगे जी। 3 वचनों में पहली बार गलती हुई है वो अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। 3 वचनों में पहली बार गलती होगी और आपको पता है कि मुझसे गलती हुई, तो वो खड़े हो जाएं। खड़े रहो। वचनों में गलती कभी नहीं करनी चाहिए, सारी खुशियां चली जाती हैं बेटा। आज सच्चे दिल से तौबा करोगे तो फिर से वो खुशियां आएंगी। सो नारा लगा के बैठ जाइए, मालिक माफ करेंगे। सेवा पर नहीं आए, परमार्थ के पैसे खर्च किए, दर बदर हुए, जीव हत्या की। खड़ी होकर नारा लगा दो। कोई भी गलती कभी दोहरानी नहीं चाहिए, खुशियां बहुत दूर चली जाती है। नारा लगा के बैठ जाइए। लवप्रीत, जगमीत इंसान और सरोज, ये अपनी जगह पे खड़े हो जाए। बाकी सब बैठ जाओ जल्दी से। ये 2 लड़के हैं। और तो बच्चों में बार बार गलती करने से खुशियां बहुत दूर जाती हैं बेटा। 2 महीने आपने लगातार सिमरण किया, लगातार सिमरण करते रहना, मालिक माफ भी करेंगे और खुशियां भी आती हैं। सो नारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद। और साथ संगत में जो सुबह 6 से रात के 10 बजे तक और सर से रात सेवा करते हैं, मालिक से प्रार्थना विधि दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं, मालिक अलग से खुशियों से नवाजे। महापरोपकार दिवस लायन हार्ट प्रमोशन फुल ब्लास्ट की खुशी में सचिन इंसा यूएसए से 23,946, सतुरम चली से 25,000, समान समिति 15,000, 5 बहन दीन दुखियों मध्य बैंक में पैसा जमा करवा चुके हैं। जो भी तन मन धन से दीन दुखियों मदद करते हैं वो सारे के सारे खड़े हो जाएं। 45 मेंबर भी हैं और वो सारे। तो सेवा समय मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, मालिक रहमो करम से नवाजे। मालिक से प्यार बढ़ता जाए, मन की हार हो, आत्मा की जीत हो। नारा लगा के बैठ जाइए, आशीर्वाद। प्रसाद बाद में ले लेना। 10 परिवार आए जिनके परिवार में किसी की मौत हुई है, खड़े हो जाए। कोई चला जाता है उसका दुख जरूर लगता है,
लेकिन जो जख्म देता है मर्रम जरूर देता है। और 4 परिवार अस्थियां आश्रम में देना चाहते हैं। एक पहले जमा करवा चुका है जी, उसमें पेड़ लगाया जाता है, आत्मा का भला परिवार का भला। 1 का शरीर दान महादान, 3 की आंखें दान महादान, 3 परिवार फजूल खर्ची की बजाय दिन के मध्य बैंक में पैसा जमा करवा चुके हैं। आशीर्वाद नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया है जी। तो जिसने नाम लिया होता है मालिक संभाल कर दें। प्रसाद ले लो, अस्थियां एडम वालों को दे दें और मालिक आपको ताकत दे। नारा लगा के बैठ जाइए, प्रसाद ले लेना। नशा छोड़ने वाला कोई आया है, परिवार का एक आदमी 7 दिन 7 रात रहना फरी, खाना फरी, जरूरत पड़े दवा फरी, पर ख्याल रखना है जब नशा छोड़ के जाओ, यार दोस्त जो नशेड़ी हैं उनका संग सोबत हरगिज नहीं करना, ये ख्याल रखना। और बाद में यहां से प्रसाद लेना। साथ संगत में शादी कपड़े, हार, प्रसाद, पेन, छोटा बच्चा, मकान की चाबी, गाड़ी की चाबी, जन्मदिन है, शादी की सालगिरह, इसके लिए कोई आप सामान लेके आए, बैठे बैठे सामानों पर करें। सारी साथ संगत को अच्छे नेक कामों के लिए आशीर्वाद आशीर्वाद। तो जो भी साथ संगत पधारी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जी आयनो क्षामदित कहते हैं, मोस्ट वेलकम। बस थोड़ा समय सजे रहना, उसके बाद जैसा आपका विचार, जाने का समय साधन के अनुसार आप जा सकते हैं। रहने का जैसे सेवादार भाई बताएं, रहना, सेवा करना, आराम करना है, पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें। जो बहने भाई लंबे समय से बीमार हैं, पहले प्रसाद नहीं लिया, और जो नशा छोड़ने के लिए आए हैं भाइयों ने भाईवाली साइड में इधर आगे आकर, और बहनों ने बहन